सौम्या, देखो वो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, सर्किल पढ़ रहे हैं। तो सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए बाबू। आपको बताए थे सर्किल में बाबू एक एक थ्योरम बाबू, कोई भी सर्किल का बाबू है ना, सेंटर से बाबू है ना कोड पे अगर बाबू परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये याद रखना है। मैक्सिमम बाबू हम लोग उसी थ्योरम को यूज करेंगे। किसी भी सर्किल में बाबू सेंटर से बाबू कोड पे डाला गया परपेंडिकुलर कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है ना, इसी को यूज करेंगे ना, मैक्सिमम जगह हम लोग इसी को यूज करेंगे। ठीक, तो बाबू देखो उसी से रिलेटेड वो कल हम आपको एक सारे थ्योरम बताए थे। श्रुति शैतान ऑन करो ना जी, श्रुति, श्रुति ऑन करेगी बाबू। कर दी सर। तो हाँ बाबू, कल थ्योरम नंबर 8 पढ़ाए थे। क्या बताए थे बाबू, अगर दो कांग्रेंट सर्किल है, ठीक, कल हमने थ्योरम नंबर 8 पढ़े थे। क्या पढ़े थे सर, शांति से समझना। दो अगर कांग्रेंट सर्किल है सर, हाँ सर है सर। कांग्रेंट सर्किल मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करो, ओवरलैप करे, सर्किल भी काट के दिखाए थे, है ना। देखो, और यह इसके दो कोड बाबू अगर सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है ना। क्या बताया था, अगर दो कांग्रेंट सर्किल है वो दोनों का दोनों कोड अगर इक्वल है, ए बी बराबर सी डी है, अगर दो कांग्रेंट सर्किल है बाबू और दोनों कोड क्या है, इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना था बाबू कि सेंटर से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। मतलब बाबू यहाँ से ओ बाबू एल हो गया और ओ बाबू कितना हो गया, एम हो गया, है ना, ओ डैश एम हो गया। कल हमने थ्योरम नंबर 8 क्या किया था बाबू, अगर दो कांग्रेंट सर्किल दिया हुआ और उसका क्या कोड भी इक्वल दिया हुआ, कोड क्या इक्वल दिया हुआ, तो आपको प्रूव करना था जो सेंटर से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। मतलब क्या, ओ एल बराबर कितना हो जाएगा, ओ डैश एम हो जाएगा, है ना। कल थ्योरम नंबर 8 हम लोग यही किए थे। आज थ्योरम नंबर 10-11 है ना बाबू, आगे हम लोग पढ़ेंगे ना। ये क्या कहता है बाबू, थ्योरम नंबर 10-11 क्या कहता है बाबू, कि अगर दो कांग्रेंट सर्किल है, उल्टा थ्योरम नंबर ना, ये जो 9 है बाबू वो 8 का क्या उल्टा है ना। क्या कर रहा है, दो अगर कांग्रेंट सर्किल है सर, कांग्रेंट सर्किल है, आखिर सेंटर से क्या इक्वी डिस्टेंस है, तो अभी आपको प्रूव करना कि कोड क्या होगा, इक्वल होगा। कल वाला थ्योरम क्या था, ए सलोनी शैतान ऑन करो, वो हर्षिता ऑन करो जी, ये सब शैतान है। ए सौम्या ऑन करो वो वीडियो। कल हमने क्या थ्योरम प्रूफ किया था कि दो कांग्रेंट सर्किल है सर, सर्किल क्या है, कांग्रेंट है, और उसका क्या है बाबू, कोड इक्वल है। तो आपको प्रूव करना था कि सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होगा, ओ एल बराबर आपका कट कट करा रहा है। बहुत कूटेंगे वो, सुबह सुबह कट कट के जाएगा बाबू। ओ एल बराबर कितना होगा, ओ एम डैश होगा। आज बाबू के थ्योरम नंबर बाबू 8 का उल्टा 9 नंबर थ्योरम क्या करा, दो कांग्रेंट सर्किल दिया हुआ और सेंटर से इक्वी डिस्टेंस दिया हुआ, तो आपको प्रूफ करना है ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा, है ना। वही प्रूफ करना है, तो वही है थ्योरम नंबर, है ना, कोड्स ऑफ कांग्रेंट सर्किल। These are बाबू इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द corresponding centers आर इक्वल। मतलब कोड ऑफ बाबू कांग्रेंट सर्किल का बाबू जो क्या है, इक्वल कोड है, तो आपको बाबू क्या करा, आप मतलब क्या है बाबू, कोड ऑफ corresponding सर्किल these are इक्वी डिस्टेंस, है ना। दो सर्किल है बाबू, उसका कोड है जो क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब सेंटर से क्या सेम दूरी पे, सेम दूरी पे। तो आपको प्रूफ करने क्या करा है कि उसका जो बाबू कोड होगा क्या होगा, इक्वल होगा। यही प्रूफ करने का रहा, तो कुछ नहीं करेंगे सर, सिंपल सा आसान सा काम है बाबू, है ना। हम लोग दो कांग्रेंट सर्किल बनाएंगे सर, शांति से समझना। दो क्या किया सर, कांग्रेंट सर्किल बनाया सर, है ना। ठीक है, ये सब आसान आसान थ्योरम एलकेजी का, लेकिन आप लोग के बुक में दिया तो क्या किया जाए, दो कांग्रेंट सर्किल बनाया सर, फिर से बना दे, चलो यहीं पे फिर से बना देते हैं। एक सर्किल सर, अब शांति से समझना, लिखना नहीं है, ये दो सर्किल है ना। दोनों सर्किल क्या है सर, कांग्रेंट है, मतलब दोनों का क्या होगा, रेडियस सेम होगा। ठीक, ये बाबू सेंटर ओ हो गया बाबू, दूसरे सर्किल का सेंटर क्या हो गया, ओ डैश हो गया। ये कोड क्या हो गया, ए बी हो गया, मान लेते हैं एगो, और एगो कोड कितना मान लेते हैं, सी डी मान लेते हैं। ठीक, तो ये दो सर्किल का कोड हो गया सर, ठीक है ना। और ये कोड का लेंथ क्या है, सेंटर से क्या इक्वी डिस्टेंस पे, मान लो यहाँ पे एल है सर और यहाँ पे कितना है, एम है सर। ये आपको दिया हुआ है, ओ एल बराबर ओ एम दिया हुआ है ना, ओ एल बराबर ओ एम दिया हुआ, आपका इक्वी डिस्टेंस दिया हुआ, तो आपको प्रूव करने का रहा ए बी बराबर कितना, सी डी। देखो कैसे करोगे, ऐसा लोनी से ऑन करो ना जी, कुछ नहीं करना बाबू, कुछ नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे बाबू, देखो हम लोग, देखो दिया हुआ क्या है बाबू, दिया हुआ मेरा डाटा क्या बाबू, ओ एल बराबर ओ डैश एम दिया हुआ, मतलब ओ एल बराबर क्या, ओ डैश एम दिया हुआ। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब क्या करो, एक ओ से मिला दो, कांग्रेंट है बाबू, हमको कांग्रेंट प्रूव करना, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो एक ओ से मिला दिए और ओ डैश को सी से मिला दिए। ठीक, अब ये ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 को अगर कांग्रेंट कर लेते हो, है ना, कांग्रेंट कर देते हो तो काम मेरा हो जाता है। तो ट्रायंगल 1 और 2 कांग्रेंट कैसे होगा सर, कांग्रेंट 1 और ट्रायंगल 1 और 2 कैसे कांग्रेंट होगा, तो देखो ओ एल बराबर कितना, ओ डैश एम, वही यहाँ लिखा हुआ, ओ एल बराबर कितना, ओ डैश एम लिखा हुआ है ना, वही लिखा हुआ ना, ओ एल बराबर कितना, ओ डैश एम लिखा हुआ। ठीक,
कैसे सर दिया, क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया कि कॉर्ड क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस पे। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ये जो बाबू दोनों सर्कल क्या है, कांग्रेंट है, मतलब दोनों सर्कल का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। दो सर्कल को कांग्रेंट कब कहते हैं, जब उसका रेडियस क्या होता है, सेम होगा। तो ई रेडियस अगर आर है तो ये भी रेडियस क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए ओ बराबर कितना, सी ओ डैश, ए ओ बराबर सी ओ डैश हो गया, रेडियस है। अब बाबू आपको गला फाड़ फाड़ के बता रहे हैं बाबू कि सेंटर से बाबू कॉर्ड पे परपेंडिकुलर जो ड्रा किया जाता है, ये कॉर्ड को क्या है, ये 90 डिग्री बनाता है। कोई सेंटर से वो कॉर्ड पे बाबू है ना, जो परपेंडिकुलर ड्रा करता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है। ये भी 90 डिग्री बनाएगा, सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड क्या क्या परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो ए एल ओ, एंगल ए एल ओ और बराबर कितना, एंगल सी एम ओ बराबर कितना, 90 डिग्री। तो ये मेरा ट्राइंगल बाबू क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया सर। कैसे सर, एगो देखो एक एंगल 90 डिग्री, ये वाला हाइपोटेनस होगा। 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो एगो एंगल 90 डिग्री हो गया सर, एगो हाइपोटेनस हो गया, एगो साइड क्या है, इक्वल है, ये वाला आपस में क्या है, इक्वल है। ट्रायंगल क्या होगा, आरएचएस क्राइटेरिया से क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। ट्रायंगल ए ओएल कांग्रेंट क्या, ट्रायंगल सी ओ डैश एम। ठीक, आज जैसे दो ट्रायंगल कांग्रेंट हो जाता है, डांस शुरू करो, है ना। जैसे ही दोनों ट्रायंगल अगर कांग्रेंट हो गया तो रिमेनिंग पार्ट बाबू क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ए एल बराबर कितना हो जाएगा, सी एम हो जाएगा। ए एल बराबर कितना हो जाएगा, सी एम हो जाएगा। यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, सी है। ए एल बराबर कितना हो जाएगा, सी एम हो जाएगा। तो वही लिखे, वो कुछ नहीं लिखे, ए एल बराबर कितना लिख दिया, सी एम लिख दिया, है ना। नेक्स्ट बाबू, हमको प्रूफ करने क्या कह रहा था, ए बी बराबर सी डी प्रूफ करने का है, तो यही कह रहा था ना। आपने हमने क्या किया, ए एल बराबर सी एम लिख दिया। और आपको बताए थे शैतान, क्या बताए थे, ए एल ये बाबू क्या सेंटर से, ये बाबू सर्कल के सेंटर से क्वाड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया गया, है ना। तो ए एल बराबर कितना लिखोगे, ए एल बराबर हाफ ऑफ ए बी नहीं लिखोगे, कल से लिखे रहे, ए एल बराबर कितना होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया, ए एल बराबर कितना, हाफ ऑफ ए बी। ठीक है ना। ये स्लो नहीं ऑन करो ना जी, ये शुरू अंधेरा कैसे हो गया बाबू। ए एल बराबर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। ठीक से उसी प्रकार बाबू सी एम बराबर क्या करेंगे, हाफ ऑफ सी डी करेंगे। सी एम बराबर कितना, हाफ ऑफ सी डी करेंगे। ठीक बाबू, अब सी एम यहाँ क्या है, सी एम बराबर क्या, ए एल है, शांति से मिलना, सी एम बराबर क्या है सर, ए एल। तो सीएम की जगह क्या रख दिया, एल रख दिया। कहाँ से सर, कहाँ से सर, अरे इससे ऊपर ऊपर कंग्रेंट से प्रूफ किया ना वो, कंग्रेंट क्राइटेरिया से, है ना। तो सीएम बराबर क्या, एल। तो सीएम की जगह एल रख दिए, हाफ हो गया, और सी डी का सी डी रह गया। तो एल बराबर कितना हो गया, 1/2 सी डी हो गया। और यहाँ से एल बराबर कितना होगा, 1/2 ए बी हो गया। तो ये दोनों इक्वेशन में से 2 और 3 से एल एच एस साइड सेम है कि नहीं है, एल एच एस साइड सेम है ना। तो आर एच एस आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो 1/2 ए बी बराबर 1/2 सी डी, 1/2 मर गया। तो ए बी बराबर कितना हो गया, सी डी हो गया। तो यही ना हमको प्रूफ करने का रहा था कि ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा। यही तो हमको प्रूफ करने का रहा था, ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा, सी डी, है ना। है ना। तो ये थ्योरम नंबर क्या, 9। नेक्स्ट बाबू जल्दी से लिखो, थ्योरम नंबर 10 बाबू लिखे। सर कितने थ्योरम है, बहुत थ्योरम है, 20-25 वो थ्योरम है। अभी है, 20-25? हाँ बाबू, सारा थ्योरम याद रखना, जल्दी लिखिए जी। सर हो गया, ऊपर में रेज करके दूसरा क्वेश्चन दीजिए। नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट बाबू, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ सबटेंड इक्वल एंगल ऑफ द सेंटर। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 10 बाबू। ये बाबू ये फर्स्ट क्लास में ही सब आपको बाबू लोअर क्लासेस का चीज है, नहीं है ना। देखो एलकेजी यूकेजी में क्या रहता है, थ्योरी पढ़ना, जैसे हम लोग शाम को पढ़े हैं कांग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। और थोड़ा सा 1-2 क्लास में क्या रहेगा, उसको प्रूफ करना रहेगा, है ना। कांग्रेंस को कैसे होता है प्रूफ करना रहता है ना। जो आप बाबू फैक्ट पढ़ते हो लोअर क्लासेस में, उसी को हायर क्लासेस में थोड़ा क्या रहता है, प्रूफ करना रहता है, और कुछ नहीं रहता। थ्योरम नंबर 10 बाबू, उठे बाबू सलोनी, सलोनी उठे कि ना उठे जी। सर मैं तो जगी हूँ। वो उठी श्वेता जी, यस सर। उसको बोलो नंबर सिस्टम का फेयर करेगी बैठ के। सर कर रही है। हाँ, आएंगे, टिकट कटवाते हैं बाबू, टाइम मिलता है टिकट कटाते हैं, एड्रेस बताना सब अपना अपना। घर पेट धोने में सबसे काम पड़ती नहीं। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट फिर हम क्या कहता बाबू, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल बाबू सबटेंड इक्वल एंगल, है ना बाबू, एट द सेंटर। ये क्या कह रहा है सर, थ्योरम नंबर नेक्स्ट बाबू, थ्योरम नंबर 10। थ्योरम नंबर 10 क्या करा बाबू, क्या करा बाबू,
इक्वल एंगल बाबू, है ना, इक्वल कॉर्ड्स बाबू ऑफ ए सर्किल। थ्योरम नंबर 10 क्या कह रहा भोला, 10 इक्वल कॉर्ड, इंक वो खत्म हो गया, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल बाबू सबटेंड इक्वल एंगल। कहाँ सर, एट सेंटर। इसको समझो उसके बाद फिर लिखना। थ्योरम क्या कह रहा है सर, शांति से समझना। क्या है सर, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल। तो इक्वल कॉर्ड कहने का मतलब क्या होगा सर, कोई सर्किल होगा सर, उसमें दो कॉर्ड होगा तभी ना इक्वल का होगा। एक चीज इक्वल कैसे हो सकता है, सर्किल होगा सर, उसमें क्या होगा, दो कॉर्ड होगा। ठीक, तो एगो सर्किल बनाते हैं सर। ठीक, ठीक सर, ये मेरा क्या हो गया सर, सर्किल हो गया, है ना, अच्छी बात है। अब ये सर्किल में दो कॉर्ड ले लेते हैं सर, जिसकी लंबाई क्या हो, सेम हो। इक्वल कॉर्ड्स कहने का मतलब क्या, थ्योरम में कह रहा है कि इसको बाबू एक कॉर्ड इधर ले लेते हैं सर, और एक कॉर्ड इधर ले लेते हैं, है ना भोला, एक कॉर्ड इधर ले लेते हैं कि नहीं। ये दो कॉर्ड हो गया सर, नामकरण कर देते हैं सर। ये सर्किल का सेंटर हो जाएगा सर। ये कॉर्ड ए बी हो गया, ये कॉर्ड क्या हो गया, सी डी हो गया। ठीक, ठीक सर। अब ये जो कॉर्ड है बाबू, ये भी जो कॉर्ड है बाबू, सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगा। कैसे एंगल बनाएगा, एंगल कैसे बनाएगा, शांति से लिखना नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो गया। ऐसा नहीं, वीडियो ऑन करो बाबू, समय शैतान ऑन करो बाबू, नहीं कुछ शैतान वीडियो का बंद कर लिया। ए सौम्या, ये शैतान इसको कूटेंगे भरपेट। अभी ए बी दो एगो सर्किल है सर, जिसका कॉर्ड क्या है, इक्वल है, मतलब ए बी बराबर क्या है, सी डी है। अब ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, क्या बनाएगा, इक्वल बनाएगा। किसी सर्किल के वो इक्वल कॉर्ड्स के द्वारा, अगर किसी सर्किल में दो कॉर्ड है, दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, ए बी और सी डी अगर सेम है, तो ए बी बाबू जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, कैसे सेंटर पे एंगल बनाएगा, वर्टेक्स ए से बाबू सेंटर, मान लो ये सर्किल का सेंटर है ना, ये सर्किल का क्या बोला, सेंटर है। यहाँ से बाबू वर्टेक्स ए से बाबू सर्किल का सेंटर को ज्वाइन करो, और वर्टेक्स बी से ज्वाइन करो, तो एंगल बना ना ए ओ बी बाबू। ये कॉर्ड सेंटर ट्रायंगल एओबी बनाया ना, हाँ सर बना तो दिया सर। नेक्स्ट बाबू, सीडी भी इसी तरह से बनाएगा वो सेंटर पे एंगल, सी से निकालो बाबू, और यहाँ करो बाबू भूला। ठीक है, ये एंगल बनाया, है ना, ये एंगल बना। ठीक बाबू, अब ये जो एंगल बन रहा है भोला, दोनों कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बन रहा है बाबू, क्या बन रहा है बाबू, सेम बनेगा। क्या बनेगा, एंगल क्या बनेगा, सेम बनेगा। इसी बात को आपको क्या करना, प्रूफ करना। इसी बात को आपको क्या करना भोला, प्रूफ करना, है ना। क्या करना बाबू, प्रूफ करना। अगर किसी सर्किल का बाबू कॉर्ड अगर इक्वल है, अगर ए बी बराबर क्या है सर, सी डी है, तो इसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा, इसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ग्रीन कलर वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यही आपको प्रूफ करना है। कैसे करोगे, देखो ये सर्किल का क्या है, सेंटर है। ठीक है, आसान सा, इससे आसान कोई जिंदगी में कुछ है ही नहीं। ए ओ मेरा क्या बनेगा, ए ओ मेरा साइड क्या बनेगा, सर्किल का रेडियस बनेगा। ए ओ मेरा क्या बनेगा जी, सर्किल का रेडियस बनेगा। हाँ सर, ओसी मेरा क्या बनेगा, सर्किल का रेडियस बनेगा। आर बनेगा ना जी, एक ही सर्किल का रेडियस, सारे रेडियस क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओसी ओ बी, ओसी मेरा क्या बनेगा, सर्किल का रेडियस बनेगा सर। और ओडी मेरा क्या बनेगा, सर्किल का रेडियस बनेगा सर। यही बनेगा ना, हाँ सर। अरे एक ही सर्किल में जितने सारे सर्किल रेडियस होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस, तो ओ ए सर्किल का रेडियस, ओ बी सर्किल का रेडियस, ओडी सर्किल का रेडियस, ओसी सर्किल का रेडियस। और आपको क्या प्रूफ करना कि ये एंगल बराबर है। तो ट्रायंगल एक और दो को अगर कंग्रेंट सिद्ध कर देते हो, है ना, तो आपका उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब तो आप खोल कर देखो तो ट्रायंगल एक दो क्या है सर, कंग्रेंट है। कैसे बाबू, चलो बाबू, इन ट्रायंगल किस में सर, इन ट्रायंगल ए ओ बी में, ए ओ बी बाबू, एंड बाबू ट्रायंगल किस में सर, सी ओ डी में। देखो ट्रायंगल एक दो को कंग्रेंट प्रूफ करो। कैसे सर, ए ओ साइड कौन सा, ए ओ, ये साइड एक नंबर ट्रायंगल का कौन सा है, इसका इसकी साइड के बराबर है। ये बराबर कितना हो जाएगा, ओसी हो जाएगा। नेक्स्ट, ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओडी हो जाएगा।
है ना। ठीक बाबू, नेक्स्ट ए बी अब बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ए बी बराबर सी डी सर कैसे, इक्वल 97 में देख रहा, इक्वल 97 में कह रहा, क्या कह रहा सर, इक्वल कॉर्ड्स, मतलब ए बी बराबर क्या कह रहा है, सी डी कॉर्ड्स क्या इक्वल है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, सर्किल का रेडियस हो गया। ठीक, तो ये किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड अगर इक्वल हो जाता तो ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रुएंस हो गया। इसलिए ट्रायंगल क्या हो गया, ए कांग्रुएंट हो गया एओबी, और ट्रायंगल कितना सीओडी क्या हो गया, कांग्रुएंट हो गया। और जैसे ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया तो डांस शुरू, क्या डांस शुरू, तीनों साइड बराबर तो तीनों एंगल आपस में बराबर, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी अब बराबर कितना, एंगल कितना सी ओ डी। जैसे किसी भी ट्रायंगल का कांग्रुएंट होता है तो जो चीज बच जाता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यही तो प्रूफ करना था, इक्वल कॉर्ड के द्वारा क्या बनेगा, इक्वल एंगल्स बनेगा, है ना, इक्वल एंगल बनेगा। ए बाबू अनु अनु शिवानी नहीं समझ में आ रहा, भोले शिवानी, सर आ रहा शिवानी है। तो सम्मा को कहा नहीं आती हो शिवानी, सब कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पढ़ा हुआ है शिवानी की नहीं बाबू, बोलो ना जी, कंस्ट्रक्शन पढ़ी हो, है शिवानी, राम ने सुनती है जी। ठीक, अब इसी को थोड़ा सा लिख लेना लिटरेचर में, कंस्ट्रक्शन पढ़ी हो शिवानी, नहीं बोलती ना, जैसे इसका मोबाइल वो खराब हो जाता है, ठीक है ना, मोबाइलो सोचता बोलवे नहीं करती है तो कहला हम आते अनम्यूट हो गए, रहो ऐसे बोलते रहो, अब भगवान सुन रहे हैं, हमारे तरफ आवाज नहीं आ रहा है ना सर। ठीक है बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, गिवन क्या दिया बाबू, सॉल्यूशन, है ना, कैसे प्रूफ करेंगे बाबू, गिवन बाबू, सर लिखे। हाँ बाबू, गिवन बाबू क्या दिया सर, गिवन बाबू, है ना, क्या करेंगे बाबू, सर्किल सी ओ आर बाबू, सर्किल सी ओ आर, सर्किल सी ओ आर, सर्किल सी आर बाबू है बाबू टू chords, two chords AB and AC, CD या DC, AB and DC are equal, क्या है, इक्वल है। कहने का मतलब क्या बाबू, इक्वल दैट इज ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है बाबू, DC, ये हमको दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, वी हैव टू प्रूफ, भोला हमको प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए है तो सी ओ डी, ये हमको प्रूफ करना, ये एंगल क्या करना, प्रूफ करना, 1 2 ना लिखना ना हो बाबू। प्रूफ कैसे करोगे, इन ट्रायंगल किसमें सर, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक, ए ओ बी और सी ओ डी में क्या सर, ए बी बराबर कितना सर, डी सी, ये दिया हुआ। ठीक, ओ ए बराबर कितना, ओ सी, ये रेडियस हो गया, रेडियस आर हो गया, ए ओ बराबर सी ओ कर दो, ए ओ बराबर सी ओ कर दो, सीक्वेंस ऑर्डर में लिखो, सी ओ कर दो, एंड ए बी बराबर सी डी, यहाँ से तो यहाँ से सी डी कर दो, ओ बी बराबर ओ डी, ये भी क्या है, रेडियस है आर। ठीक, ठीक बोला।
इसलिए ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD ऐसे सर एस से जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया इसलिए एंगल AOB एंगल COD यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। थ्योरम नंबर 11 कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10। ऐसा नहीं वीडियो ऑन करो ना भले, ये भी शैतान हो गई है। जल्दी बाबू जल्दी लिखें। ये सब थ्योरम है, आसान आसान पढ़ना। कहाँ गई नुस्खा जी? जल्दी जल्दी। कब तक एग्जाम है सौम्या? सर 3 और 2 और आज एक है फिर 2। उसके बाद फिनिश? यस सर। उसके बाद छुट्टी? यस सर। कितना दिन का छुट्टी है? सर पता नहीं। पूरा भर फरवरी? हाँ सर। हाँ तो ये इतना दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, पहले बोल देते हैं, नहीं तो अभी तो बाबू छतवे पर से फेंक देंगे। टिकट देख रहे हैं, खोज रहे हैं सबका, पहले पापा जी का एड्रेस पूछते हैं किधर किसका रूट है। जितना पीछे छूटा हुआ है सारा कंप्लीट कीजिए, आंख में पानी डाल डाल के। ये सब शैतान हो गई। जल्दी लिखे बाबू। अनुज सारा फिनिश हो गया बाबू? या अनुज शैतान? अनुज यस सर। हो गया सारा काम बाबू, फिनिश हो गया सारा? नो सर। हाँ तो अब कोई मर्सी नहीं हुआ, इसको छठे से बोल रहे हैं शैतान। छठ भी पार हो गया, दुर्गा पूजा चल गया, दिवाली चल गया, क्रिसमस चल गया, ठंडा भी चल गया। और शैतान इसका भी चाहे सर क्वेश्चन एग्जाम नहीं। आ रहा है। कहिया एग्जाम आ रहा है?
कहिया रहा बाबू? सर 13 मार्च। 13 मार्च। शैतान 13 मार्च आ रहा है, सही बात है। कौन सा मैथ तो सब कवर हो रहा है। सर मैथ में 9 चैप्टर है सर। 9 चैप्टर भी आपको कौन सा आप इतना दिन से पढ़े सारा मैथ का आपको बुक वाला तो कवर हो गया होगा बाबू। यस सर। फुल में फुल। अभी पापा से बात करते हैं, मम्मी से बात कर रही है क्लास के बाद 2 मिनट। नेक्स्ट बाबू, जल्दी लिखो। 2 मिनट बात करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर अगला तुरंत क्लास। ये सब शैतान है, पढ़ता नहीं। लिख लिया जी। देखो अगला थ्योरम क्या करा बाबू, इसका 10 का बाबू उल्टा थ्योरम 11 है। 11 में क्या करा बाबू, इफ द एन एंगल सबटेंड बाय 2 कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल बाबू एट द सेंटर आर इक्वल। अभी करा बाबू 2 कॉर्ड के द्वारा बाबू जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो क्या है, इक्वल है। तो आपको प्रूव करना कर रहा है कि कॉर्ड्स क्या होगा, इक्वल होगा। ये सब क्या है सर, ये सब बाबू थोड़ा सा हायर क्लासेस में है ना, थ्योरम प्रूफ करना रहता है ना। जब आप लोग आओगे थोड़ा सा है ना अगले क्लास में, तो वहां पे रहेगा थ्योरम प्रूफ करो कि सर्किल के इक्वल कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा क्या करेगा, इक्वल बनेगा। आपको क्लास 8 तक के क्या पढ़ना रहता है ना, कि आपको सिर्फ इसका रिजल्ट से मतलब रहता है ना, थ्योरम है ना उसका सिर्फ रिजल्ट से क्या सर, कि किसी सर्किल के द्वारा कॉर्ड है ना, कॉर्ड के द्वारा वो सेंटर पे बनाया गया एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, ये रिजल्ट हुआ। किसी सर्किल के इक्वल कॉर्ड्स के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ये रिजल्ट हुआ। 9 क्लास में आओगे तो इसी बात को आपको प्रूफ करना रहेगा बस, और कुछ नहीं अंतर होता। हायर क्लासेस में कुछ अंतर नहीं होता। क्लास 8 तक के जितने भी ये सब थ्योरम है तो इसका हमको रिजल्ट से मतलब रहता है। क्लास जैसे ये आपको कहे वो है ना, इफ द एंगल सबटेंड ऑफ द टू कॉर्ड्स वो है ना एट द सेंटर आर इक्वल, तो कॉर्ड्स आर इक्वल, ये इतना ही तक मतलब रहता है क्लास 8 में है ना, इतना ही तक मतलब रहता है। 9 में इसी बात को क्या रहता है, प्रूफ करना रहता है, और कुछ अंतर नहीं है ना, कुछ अंतर नहीं है ना। तो इस सर्किल से रिलेटेड कितना है, इतने सारे क्या थ्योरम है, इतने सारे क्या थ्योरम है ना, थ्योरम है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो इसको करोगे कैसे सर, कैसे करोगे बाबू है ना, कैसे करोगे। तो देखो कुछ नहीं कह रहा, ठीक है ना, क्या करा, इफ द एंगल सबटेंड बाय 2 कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल। अभी कह रहा बाबू 2 कॉर्ड है सर ए बी और सी डी। तो अभी आपको क्या कह रहा है कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, इक्वल एंगल बन रहा है। अभी क्या दिया हुआ, एंगल सेंटर पे क्या करा, इक्वल करा। तो अभी आपको प्रूफ करने क्या करा, कॉर्ड्स इक्वल होगा। थ्योरम नंबर 10 में आपको क्या प्रूफ करने करा था कि कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनेगा। थ्योरम नंबर 11 में क्या प्रूफ करने करा कि अगर बाबू है ना थ्योरम नंबर 11 में प्रूफ करने क्या करा कि कोई सर्किल है बाबू, है ना, कोई सर्किल है बाबू, कोई सर्किल है ना, तो अगर सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा है, सेंटर पे क्या बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है ना, तो वो बाबू क्या होगा, कॉर्ड्स आपस में क्या होगा, इक्वल। कैसे करोगे, आसान सी बात है सर, हो गया। हमको तो नजरे में दिख रहा है बाबू कि हो गया। कैसे हो गया सर, शांति से समझो। देखो कुछ नहीं कर रहा, जो दिया हुआ डाटा है उसको लिखो। एंगल क्या कह रहा है, इक्वल कह रहा है। ठीक, तो फिगर तो मेरा यही रहेगा सर, फिगर में कोई अंतर तो होगा नहीं। देखो कैसे करोगे। आई बाबू 25-30 गो थ्योरम आसपास में पढ़ना है, 10 गो हुआ है, 10-15 गो भी और होगा, है ना। हम लोग के समय में 40 गो था, आप लोग के समय में घट बढ़ के बाबू है ना 25 गो आया होगा। देखो कैसे करोगे, कुछ नहीं करेंगे सर। अभी दिया हुआ क्या है सर, एंगल इक्वल कह रहा है, क्या कर रहा है सबटेंड, क्या एंगल इक्वल कर रहा है ना, मतलब क्या दिया हुआ सर, देखो कुछ नहीं कर रहा। ये एंगल अभी बराबर कह रहा, ठीक है ना। तो आपको प्रूव करना ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे सर, ट्राइंगल ए ओ बी में कंग्रेंट करेंगे। ट्राइंगल किस में सर, ए ओ बी एंड वो किस ट्राइंगल कौन सा, सी ओ डी में। ठीक, ए ओ बी और सी ओ डी को हम लोग क्या करेंगे, कंग्रेंट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, कंग्रेंट करने की कोशिश करेंगे, है ना। ठीक होगा, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, शांति से समझना है ना। ए ओ बी और सी ओ डी क्या करेंगे, कांग्रेंट करने की कोशिश करेंगे, है ना। ठीक बाबू, अब करोगे कैसे ये समझने की कोशिश करो। देखो सर क्या है सर, कुछ तो ना है बाबू, क्या कह रहा है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है क्या है, आपस में क्या है, इक्वल है। कैसे सर, दिल्ले है, क्वेश्चन में दिल्ले। क्या कह रहा, एंगल ए ओ बी बराबर कौन सा सर, एंगल ए ओ बी और एंगल कौन सा, सी ओ डी, क्या कह रहा, इक्वल। कैसे सर, क्वेश्चन में कह रहा है ना, जो कॉर्ड्स के द्वारा एंगल बन रहा है क्या है, इक्वल है। ठीक बाबू, नेक्स्ट बाबू, ई रेडियन ई बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ ट्रायंगल एक और ट्रायंगल दो में चलो नहीं, ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। ठीक, ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा। हाँ सर, ये क्या हो गया सर, दोनों क्या हो गया, सर्किल का रेडियस हो गया। ठीक,
तो ये बाबू कौन सा एंगल्स हो गया, ये दोनों सर्किल का रेडियस बाबू, ये साइड एंगल साइड से ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। मतलब ट्रायंगल सर ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे सर, ट्रायंगल सी ओ डी से। और जैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाबू, तो आपस में जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। यही तो था सर, कुछ था बाबू। ए शिवानी कहानी समझ में आ रहा है बाबू, कहाँ गई जी शिवानी, ए भोली यस सर। काहे नहीं बोलती हो जी, काहे नहीं समझ में आ रहा बाबू, कहाँ दिक्कत है, बोलिए। एकदम पट पट म्यूट करते एकदम, कितना बार बार म्यूट अनम्यूट करते बाबू, नहीं अनम्यूट हो रहा, बोलिए बोलिए, नहीं अनम्यूट हो रहा जी। हो रहा है सर। हाँ तो का दिक्कत क्या हो रहा, सर आ रहा है समझ में। हाँ आ रहा है तो चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। तो कांग्रेंट हो गया बाबू, तो ए बी और सी डी साइड क्या होगा बाबू, बोलो शिवानी, क्या सर? ए बी और सी डी साइड क्या होगा, इक्वल। चलो ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा लिटरेचर में लिखना, इसी बात को क्या लिखना, लिटरेचर में लिखना, ये सब आसान आसान थ्योरम में, कोई टफ नहीं है। चलो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे बाबू, दिया हुआ मेरे पास क्या है बाबू, है ना, सी आर एक सर्किल है बाबू, जो बाबू है ना, एंड ए बी एंड सी डी क्या बाबू, दो कॉर्ड्स है ना बाबू। तो दिया हुआ क्या गिवन बाबू, सॉल्यूशन करेंगे, गिवन बोला सर्किल सी ओ आर बाबू, सर्किल सी ओ आर दिया हुआ, एक सर्किल दिया हुआ है सर, सर्किल कौन सा सर, सी ओ आर, हुज कॉर्ड इज क्या बाबू, जिसका सर्किल सर्किल सी ओ आर बाबू, हुज कॉर्ड इज, हुज कॉर्ड इज बाबू क्या, ए बी एंड डी सी, है ना बाबू, makes babu equal angle at the center, makes babu equal angle at the center, makes babu equal angle babu at the center, ठीक। सेंटर पे क्या बनाता है, इक्वल एंगल बनाता है। डेट इज बाबू, कहने का मतलब क्या बाबू, एंगल कौन सा सर, ए ओ बी बराबर एंगल कौन सा, सी ओ डी, है ना, ठीक हो, ये दिया हुआ है ना बाबू। तो वी हैव टू प्रूफ बाबू, वी हैव टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूफ दैट, हमको क्या प्रूफ करना, ए बी बराबर कितना, सी डी, ठीक। कैसे प्रूफ करेंगे सर, प्रूफ में चले, जब भी थ्योरम रहेगा तो इसी तरह से आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन करोगे तो कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, उसके बाद प्रूफ लिखना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद आपको प्रूफ करना रहेगा। तो प्रूफ में क्या चेक करेंगे बाबू, इन ट्रायंगल बाबू किसमें, ए ओ बी एंड बाबू ट्रायंगल किसमें, सी ओ डी में। देखो बाबू क्या क्या चीज इक्वल है बाबू, ऐसे लाइन घेरना, एंगल कौन सा, ए ओ बी बराबर एंगल कौन सा, सी ओ डी बराबर कितना, आर, कैसे सर, ई बराबर है, यार का लिखा है जी, एंगल ए ओ बी सी ओ डी क्या बराबर है, कैसे सर, ये दिया हुआ, ब्रैकेट में कंडीशन लिख देना, कैसे आप लिख रहे हो। नेक्स्ट ए ओ बराबर कितना, सी ओ, क्या है सर, रेडियस है, सर्किल का रेडियस है। ओ बी बराबर ओ डी, ये भी क्या है सर, सर्किल का रेडियस है, ठीक। अब देखिए ट्रायंगल का दो साइड है, बीच वाला एंगल इक्वल होता था, ट्रायंगल क्या होता है, कांग्रुएंट होता है, इसलिए बाबू ट्रायंगल क्या हो गया, ए ओ बी कांग्रुएंट, ट्रायंगल कौन सा, सी ओ डी, कौन सा क्राइटेरिया से होगा जी, श्रुति, वो कौन भागी बाबू, समझे भागी, श्रुति शैतान, ए ओ बी सी ओ के कौन क्राइटेरिया से ट्रायंगल कांग्रुएंट होगा जी, श्रुति, यस सर। कौन से क्राइटेरिया से ट्रायंगल कांग्रुएंट हुआ है, साइड एंगल साइड। एस से कांग्रुएंट हो गया। जब ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाता है तो क्या कहते हैं, जो रिमेनिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है।
इसलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था। पलाई बोल देता आनंद, फेयर वगैरह सब कंप्लीट है ना जी? कल आप लोग का क्या विचार है बाबू? टेस्ट दीजिएगा, क्लास कीजिएगा, क्या कीजिएगा? अरे भोली मेरी शिवानी, यस सर। कल टेस्ट दीजिएगा कि मंडे को दीजिएगा? सर अभी आज स्कूल जाएंगे तब पता चलेगा कल टेस्ट है या नहीं है। अरे धर्मवीर भी नहीं शैतान, तो उसको भी मंडे को आएगा, उसको अभी चिकन पॉक्स हो रहा है। अब बच के रहना थोड़ा शिवानी, हमारे बच्चे थोड़ा बच के रहना, वो बहुत चिकन पॉक्स चला हुआ है। बहुत सारा लड़का को बाबू चिकन पॉक्स, छोटी पॉक्स में ये सब बोला है। तो मंडे को नहीं तो आप लोग का टेस्ट ले लेते है ना, प्राइज वाला बाबू। पढ़ना पूरा फिजिक्स और मैथ पढ़ना रिवाइज कीजिएगा। तो कल छुट्टी रहेगा सर? नहीं वो कल सुबह हम लोग इसको थ्योरम पढ़ेंगे, कल छुट्टी नहीं। छुट्टी का एगो छुट्टी दिए ना जी, एगो कल छुट्टी दिए थे ना, डेली डेली का है, थ्योरम पढ़ेंगे। नेक्स्ट बाबू, आगे बाबू थ्योरम नंबर 10, 11, 12। अजी शैतान 30-35 को थ्योरम है बाबू। थ्योरम नंबर 12 बाबू, लिखो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल बाबू। छुट्टी काहे का छुट्टी? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कांग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कल आप लोग का क्लास होगा, कोई छुट्टा छुट्टी नहीं बाबू, पहले ही बोल देते। एक छुट्टी दिए ना जी, शुक्र को, कल परसों दिया था बाबू। इसको समझो, इसको समझाते हैं। श्रुति, अनुष्का, यार सीधा वीडियो ऑन करो जी। और सो गए बाबू, सलोनी श्वेता सो गई जी? नहीं क्या सर। सलोनी? हाँ, आज सोते के एकदम बाल्टी, एक बाल्टी पानी डाल दीजिए। चलो जल्दी लिखें, तो उठेगी नहीं। जल्दी कीजिए बाबू, इसको समझो। इसको कल आप लोग को समझाते हैं कैसे करना है। ये सब एक एक लाइन, ये सब क्या एक एक लाइन पर बहुत सारा थ्योरम है जी। लिख ली शिवानी? यस सर। चलो ठीक है। देखो वो क्या करा बाबू, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कांग्रुएंट सर्किल। कांग्रुएंट सर्किल जब भी आएगा, दो सर्किल बनाना। जब भी कांग्रुएंट आएगा, कितना सर्किल बनाना? दो सर्किल बनाना, दो सर्किल बनाना है ना। तो इक्वल कॉर्ड ऑफ कांग्रुएंट से मतलब दो का सर्किल बनाओ, दोनों का कॉर्ड क्या आएगा? इक्वल होगा। तो सबटेंड बाबू, सबटेंड बाबू इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब क्या करा सर, पहले दो कांग्रुएंट सर्किल बनाओ, कॉर्ड दोनों का इक्वल करो। तो आपको प्रूफ करने का रहा बाबू कि सेंटर पे क्या होगा? इक्वल एंगल बनेगा। थ्योरम आपका क्या कह रहा है बाबू? 11 नंबर 12 नंबर थ्योरम क्या कर रहा है? कोई दो सर्किल है सर, दोनों सर्किल आपस में क्या है सर? कांग्रुएंट है। तो कांग्रुएंट है और कॉर्ड दोनों का क्या है? इक्वल। तो आपको प्रूफ करना क्या है बाबू कि उसके द्वारा बाबू जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। वो भी क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। देखो कैसे करोगे। देखिए बाबू, मान लो दो सर्किल है सर, एक सर्किल सर, दो सर्किल सर, है ना। ठीक बाबू, ये दोनों सर्किल क्या है सर? कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट कहने का मतलब क्या होता है? दोनों सर्किल का रेडियस सेम होगा। इस सर्किल में दो कॉर्ड है, एगो कॉर्ड ये हो गया सर, एगो कॉर्ड ये हो गया। ये कॉर्ड आपस में क्या है? इक्वल है। ये कॉर्ड आपस में क्या है? इक्वल। भले नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया, है ना।
ये दोनों कोड आपस में क्या है, इक्वल है ना। थोड़ा सा उसको छोटा करते हैं। सुत गई ना हर्षिता, हर्षिता शैतान सो गई ना, झपकी आ रहा ना बाबू। नो सर, नहीं आता झप्पी पप्पी। ठीक, ये दोनों कोड आपस में क्या है सर, इक्वल। दो गो कांग्रेंट सर्किल है सर, ठीक है सर, दोनों का कोड क्या है, इक्वल है। तो आपको प्रूफ करने का है बाबू, इस कोड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा, ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा है ना, सेंटर पे जो एंगल बनाएगा बोलिए, ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा और ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। यही आपको प्रूफ करने का है, ये वाला एंगल व ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। यही प्रूफ करने का है। कैसे करोगे, हो गया और कुछ क्या दिल है सर। हम लोग ट्रायंगल किस में चलेंगे, ए ओ है, ट्रायंगल ए ओ बी, एंड किस में, ट्रायंगल किस में, सी ओ डैश डी में। कॉड इक्वल दिल्ले है, ए बी बराबर क्या दिया, सी डी दिया हुआ है ना। हाँ सर, और ये कोई दोनों सर्किल क्या है, कंग्रेंट है, तो सर्किल कंग्रेंट होगा तो रेडियस सेम होगा। तो इस सर्किल का रेडियस, इस सर्किल का रेडियस, इस सर्किल का रेडियस, इस सर्किल का रेडियस, तो कॉड तो इक्वल दिल्ले है ये सर। कैसे सर, थ्योरम में इक्वल कॉर्ड्स, कॉर्ड इक्वल है तो दोनों का कॉर्ड इक्वल हो गया। और ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, इस सर्किल का ओ ए, इस सर्किल का ओ डैश सी। हाँ सर, कुछ है बाबू, फिर ओ बी, उस सर्किल का कितना हो जाएगा, ओ डैश डी हो जाएगा। हाँ सर, ये सब क्या है सर, रेडियस है, ये दोनों का दोनों क्या है सर, रेडियस है। तो किसी ट्रायंगल का बाबू ये साइड बराबर, ये दोनों साइड आपस में बराबर, तो तीनों साइड इक्वल हो गया। तो ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो गया सर, कांग्रेंट हो गया सर। कैसे सर, सी ओ डैश डी से। और जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो जाता है सर, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यही आपको करना है ना, यही आपको क्या करना है, यही आपको करना है ना। कुछ नहीं करना, दो ट्रायंगल बना लेना, कॉर्ड इक्वल कर देना, एस 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 से ट्रायंगल कांग्रेंट हो जाएगा। जैसे कांग्रेंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड एंगल क्या होगा, इक्वल होगा ना। यही आपको करना है। इसको करके लाइएगा, इसको करके लाइएगा। और है कल हम लोग 4-5 गो थ्योरम करके इसको फिनिश नहीं होगा। फिर ये जितने सारे थ्योरम है 5 नंबर के बाद से इस पे क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा टाइप, ना होगा ये कंग्रेंट। हाँ ये एस एस के कॉन्ग्रेंट होगा, ट्रिपल एस से होगा। इसको करके लाना है। चलो बाबू, अनुज शैतान, अनुज बाबू यस सर। बात कर, हाँ मम्मी से बात करवाइएगा कि फोन करे बाबू। सोई हुई है सर। सोई हुए है बाबू, यस सर। अच्छा पापा जी भी सोए हुए हैं। यस सर। चलो ठीक है, जहाँ जो झूठ बोला 7 बजे फोन करते, जहाँ जो पकड़ाया कि नहीं सोए हुए थे, हाँ झूठ बोले बाबू उसी समय फेंक देंगे छत पर से। लेट से कहा आती है अनुष्का, आपका डेडलाइन खत्म हो रहा है अनुष्का, पहले बोल देते बाबू। परसों कल संडे है, कल टाइम मिलता आते हैं। रो के कीजिए, हंस के कीजिए, जैसे भी कीजिए बाबू, मेरा लैपटॉप हैंग करता है। सर डाटा हैंडलिंग कब आइएगा सर? ये कंस्ट्रक्शन के बाद, या डाटा हैंडल आपको 2 घंटा पढ़ा देंगे ना, कॉमन करके बैच बी सी 2-2 घंटा कर देंगे तो हो जाएगा, पैरेलल करवा देंगे। ठीक है बाबू, अब वो सबको भी आने दो थोड़ा।